अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के क्विज़ नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकी, बट मैंने साथ साथ जब क्विज़ किया था इसके MCQs के स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो थोड़ी ब्लर होगी, अगर हुई तो प्लीज़ इसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन जो है वो बोलती जाऊँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। मैं साथ साथ जो है वो क्वेश्चन रिपीट कर दूँगी क्वेश्चन क्या है। तो टाइम वेस्ट किए बिना क्विज़ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन प्लानिंग ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट्स की प्लानिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर सोर्स ऑफ, कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं, वो प्राइमरी डाटा का सोर्स होते हैं। ठीक है, ये अगर आपने लॉन्ग रिपोर्ट्स की प्लानिंग वाला टॉपिक देखा हो, उसमें ये एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अबाउट डिस्कस किया गया था। वो किस में आ रहा था, वो प्राइमरी डाटा में आ रहा था। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा, प्राइमरी डाटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इन द डैश ऑफ अ रिपोर्ट present the main pieces of knowledge communicated in the literature and identity some significant gap in this knowledge। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इन द लिटरेचर रिव्यू, ये लिटरेचर रिव्यू इसका आंसर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इसका आएगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, यहाँ पे इसका लिटरेचर रिव्यू ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिपोर्ट राइटिंग अ डैश इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें विच समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको याद हो, ये लेक्चर आपकी स्टार्ट वाले कुछ लेक्चर्स में से था, मुझे कंफर्म नहीं है, जो अभी आपका कोर्स है इस क्विज़ का, उसमें स्टार्ट के लेक्चर्स में से था पर्पज़ स्टेटमेंट। अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें दिया गया था कि ये एक ऐसा सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपके टॉपिक या गोल्स डॉक्यूमेंट के होते हैं, उनको समराइज़ किया जाता है। सही है, तो पर्पज़ स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक डिवीजन ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, कि फॉर्मल रिपोर्ट की इनमें से कौन सी बेसिक डिवीजन नहीं है, इसका मतलब कंपोनेंट्स नहीं है। तो इसमें जो है वो सप्लीमेंट्री पार्ट्स भी आते हैं, जिसमें वो ग्लॉसरी वगैरह और बायोग्राफी वगैरह आते हैं। उसके बाद प्री फैक्ट्री पार्ट्स भी आते हैं। इसमें या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें भी आपकी शायद वो पेज के टाइटल एंड उसका फर्स्ट पेज वगैरह जो होता है वो इसमें आता है आपकी रिपोर्ट का। एंड टेक्स्ट में जो आपका बीच में डिस्कशन, रिकमेंडेशन, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी टेक्स्ट के पार्ट में आती हैं। तो मतलब ये तीनों आपकी फार्मल रिपोर्ट के अंदर उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट ऑरल पार्ट जो है वो इसमें नहीं आता। सो इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहा है, इसको आपने याद रखना है कि फार्मल रिपोर्ट में टेक्स्ट भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री पार्ट भी हो सकता है, प्री फैक्ट्री भी हो सकता है, बट ओरल पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना है। अब सेंटेंस क्या है कि डैश ही लेफ्ट ही मेड श्योर ही हैड हीज कीज़ विद हिम, कि इससे पहले कि वो जाता उसको मतलब कंफर्म करना था कि उसके पास जो है वो कीज़ उसके पास हैं या नहीं है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे मुझे बिफोर ज़्यादा इसका लग रहा था, या फिर था कि एज़ सून एज़, इन दोनों में से मुझे डाउट था। सॉरी, एज़ फार एज़ भी हो सकता है वैसे, लेकिन मुझे 90% जो है वो इसका ए करेक्ट आंसर लगा था, मैंने यही लगाया था। इसका हो सकता है कि बिफोर ही लेफ्ट, इससे पहले कि वो चला जाता, ही मेक श्योर उसको कंफर्म कर लेना था कि उसके पास कीज़ या चाबियाँ हैं या नहीं है। सही है, तो मुझे इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर लगा है। मे बी सी या डी में से भी कोई हो सकता है, लेकिन मुझे इसका ए लगा है, तो आप इसको जो है वो खुद कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्मल रिपोर्ट एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन अगेन आ गया कि फार्मल रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स इनमें से हैं और मतलब कौन सा नहीं है, बाकी मतलब है और कौन सा एक नहीं है। अब देखिए सप्लीमेंट्री पार्ट्स का मैंने पहले आपको बताया है, ये भी होती हैं। टेक्स्ट पार्ट्स का भी बताया है मैंने, प्री फैक्ट्री पार्ट्स भी होते हैं, ये तीनों होते हैं, बट चैनल एंड मीडियम ये नहीं होता। ठीक है, उधर आपको ओरल पार्ट दिया गया था चौथा ऑप्शन, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो चैनल एंड मीडियम का दिया गया है। सो यहाँ पे इसका चैनल एंड मीडियम आएगा। सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि टू हेल्प योर रीडर्स चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन यू मस्ट एवेलुएट द अल्टरनेटिव्स इन टर्म ऑफ डैश क्राइटेरिया। कि अगर आपने जो है वो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो चूज़ हेल्प करनी है रीडर्स की कि वो आसानी से उसको चूज़ कर सकें, तो आपको क्या एवेलुएट करना चाहिए
जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे एवेलुएट करने चाहिए। सो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक आएगा। अगर आपने ये जो है अल्टरनेटिव वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, एवेलुएशन जो उसका अल्टरनेटिव्स में एवेलुएशन वाला टॉपिक था, आई थिंक सो ये लास्ट का 28 या 27 या मे बी 29 लेक्चर, उनमें से लास्ट के 3 लेक्चर में कहीं पे था, तो उसमें ये दिया गया था एवेलुएशन वाला टॉपिक। अगर आप देखेंगे अल्टरनेटिव्स के अंदर तो उसमें ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर आएगा, स्पेसिफिक क्राइटेरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ थ्योरी, कि कौन सी रिपोर्ट जो है उसमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, शॉर्ट रिसर्च रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट। तो जो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको देखा जाता है, उसकी बेस पे जो है ये रिपोर्ट कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रिजल्ट ऑफ एन एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट इज़ इट्स हर्ट बट इट टेक्स अप अ वेरी डैश पोर्शन ऑफ द होल पार्ट, कि जो रिज़ल्ट होता है एम्पिरिकल पार्ट का, एम्पिरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का, वो हर्ट होता है, लेकिन ये कितना पोर्शन, अब देखें उसका हर्ट है मतलब मेन चीज़ है, लेकिन उसका कितना पोर्शन लेता है, तो ये स्मॉल मतलब कम, लेकिन वो उसका कम पोर्शन लेता है पूरी रिपोर्ट का। उसका हर्ट है लेकिन कम पोर्शन लेता है। ठीक है, तो स्मॉल आएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको इसका। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ओनली डैश आर प्रेजेंटेड इन टेक्निकल इंग्लिश, कि टेक्निकल इंग्लिश में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल भी होगा, नहीं हो सकता, इकोनॉमिक में नहीं हो सकता, बेस्ड भी जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, तो आई थिंक इसका अनबेस्ड होगा। बेस्ड में क्या होता है कि आप रेजेस, रंग, नस्ल, पॉलिटिक्स, ये चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब एक अपोजिशन या एक मतलब वो बैड सी चीज़ आ जाती है, इसको आप यूँ कह सकते हैं, बैड मैनर्स या लाइक जेंडर आ जाता है इसमें, एंड कंपैरिजन। अब मेन चीज़ का कंपैरिजन इसमें आया था, तो कंपैरिजन आई डोंट थिंक कि टेक्निकल इंग्लिश में आता है, तो ये नहीं हो सकता। पॉलिटिकल में भी कंपैरिजन आ रहा है, इकोनॉमिक भी नहीं आ सकता, तो अनबेस्ड आ सकता है। यहाँ पे मुझे इसका जो है वो बी 90% करेक्ट आंसर लगा है, तो यहाँ पे इसका जो है ये बी करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह हमारे जो है ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं साथ साथ जो है ये रीड करती जाऊँ और आपको समझा सकूँ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा और कैसे आ रहा है। वीडियो आई थिंक ये ब्लर होगी, अगर ब्लर हुई होगी तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, सो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।